सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से मारवाड़ के किसानों की उम्मीदें हरी भरी हो गईं। वहां के लोग चाहते हैं कि सिंधु नदी का पानी उन तक पहुंचाया जाए ताकि मरुधरा में हरियाली आए। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद काफी पुराना है। झेलम, चिनाब सहित सिंधु का पानी भारत के किसानों को मिलने लगेगा तो पानी की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। लेकिन किसानों के नाम पर कभी अरविंद केजरीवाल, कभी कांग्रेस तो कभी अखिलेश यादव की सियासत करने वाले टिकैत ब्रदर्स ने इस मामले में अपनी टांग फंसा दी और सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के फैसले के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी। इसके बाद बीजेपी सहित सोशल मीडिया के यूजर्स नरेश और राकेश टिकैत की जमकर आलोचना करने लगे और उनसे माफी मांगे जाने की मांग करने लगे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किए जाने के फैसले की आलोचना की। बयान के बाद दोनों भाई लोगों के निशाने पर आ गए। भाजपा ने दोनों भाइयों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया और साथ ही माफी मांगने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां की पूरी जनता गलत है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। किसान हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, पानी बंद होने से उसका नुकसान होगा। नरेश टिकैत ने कहा कि हम इस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि गलती 4 से 5 लोग करें और इसका नुकसान लाखों लोग भरें, ये सही नहीं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और आतंकी वहां कैसे आए। नरेश टिकैत की तरह उनके भाई राकेश टिकैत ने भी बयान दिया। उन्होंने सिंधु जल समझौता स्थगित करने को गलत बताया। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने टिकैत भाइयों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उनको गलत बताया। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके बयान की मैं निंदा करता हूं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। असल में भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को स्थगित करके पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। भारत सरकार के इस फैसले की सराहना हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि सिंधु जल संधि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, ईमानदारी से कहें तो हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे वहां के किसानों का नुकसान हो जाएगा। नरेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी इशारों में कहा कि पहलगाम की घटना से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे कोई कत्ल होने पर पुलिस जिसको मरने वाले की मौत से फायदा होगा, उसी प्रकार पहलगाम की इस घटना की जांच कर रही एजेंसियों को भी उसे पकड़ना चाहिए जिसको इस घटना से फायदा होगा।